हेलो एवरीवन और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हेलो अध्यापक में लास्ट वीडियो में हमने बात की थी इनक्रेडिबल इंडिया हमारा भारत जो है क्लास 6 इंग्लिश यूनिट 5 इसको हमने कम्प्लीटली समझ लिया था। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। तो वैसे तो जो बीच में क्वेश्चन आंसर्स थे इसके वो हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, बट फिर भी क्योंकि क्वेश्चन आंसर सारे ही कर रहे हैं तो एक बार फिर से इनको रिपीट करेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पेज 132 पर ये कुछ क्वेश्चन है। व्हाट हैज भारत ऑलवेज बीन नोन फॉर, हमेशा से किस लिए जाना जाता है? तो वाइज लोग और जो यहाँ का कल्चर है उसके लिए जाना जाता है। ब्रेव ब्रेव जो लोग हैं यहाँ के उनके लिए जाना जाता है। व्हाट इज अट्रैक्टिव अबाउट भारत, तो भारत इज रिच इन कल्चर, इसी की वजह से ये जाना जाता है। और इसने कई विदेशी जो लोग थे, ट्रैवलर्स थे, उनको यहाँ पर अट्रैक्ट किया अब भारत में आने के लिए। व्हाट इज स्पेशल अबाउट द फैक्ट दैट द पीपल लिव हेयर इन यूनिसन, तो इतने सारे धर्म प्रांत और स्टेट्स में होने के बावजूद, डिफरेंट डिफरेंट फेथ होने के बावजूद लोग जो है पीसफुली यहाँ पर रहते हैं। तो दैट शोज यूनिटी इन डाइवर्सिटी। फोर्थ है, व्हाट ज्योग्राफिकल फीचर्स डज द पैसेज मेंशन, जो पैसेज था उसमें कौन कौन से थे? इसमें रिवर्स थी, माउंटेन्स थे, उसके अलावा फॉरेस्ट्स थे। और व्हाट इज द एडवाइस गिवन टू एवरीवन, कि हमें हार्ड वर्क करना है और अपने देश को और आगे की तरफ ले जाना है। तो ये रहे सारे आंसर्स, आप इनको एक बार देख लीजिए। भारत इज नोन एज लैंड ऑफ वाइज एंड ब्रेव पीपल। भारत's rich culture and diversity is attractive for many visitors. People of different cultures live together peacefully, showing unity in diversity. और भारत हैज रिवर्स, लेक्स, माउंटेन्स एंड ग्रीन फॉरेस्ट। वी शुड वर्क हार्ड टू मेक भारत सक्सेसफुल एंड रिस्पेक्टेड। ये भी हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके थे। वी लाइक टू डेकोरेट अवर होम्स विद अवर फोक आर्ट, यहाँ पर फोक आर्ट आना था। यहाँ पर अवर कल्चर कंसिस्ट ऑफ अवर आइडियाज, कस्टम्स, ट्रेडिशन, वैल्यूज, आर्ट्स एंड लैंग्वेजेस। सी है, ऑल ऑफ अस सेलिब्रेट अवर फेस्टिवल्स टुगेदर। Then we tell stories to our children to teach them about our culture, history, and legends. Or we have our own language to talk to each other. के बाद यहाँ पर दो क्वेश्चन थे। व्हाट इज एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम ऑल अबाउट, और व्हाई इज दिस प्रोग्राम बीइंग कंडक्टेड? तो इसमें आप लिख सकते हैं, द प्रोग्राम इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग दैट वी ऑल बिलोंग टू वन नेशन एंड सेलिब्रेटिंग अवर यूनिटी इन डाइवर्स। और ये प्रोग्राम क्यों कंडक्ट किया जाता है? इट इज कंडक्टेड टू स्ट्रेंथन द बॉन्ड, टू मेक द बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बिटवीन द पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री एंड टू शो हाउ आवर डाइवर्सिटी मेक भारत स्पेशल। तो अलग अलग राज्यों से, अलग अलग पार्ट्स ऑफ द कंट्री, उन लोगों के बीच में एक यूनियन का, यूनिटी का बॉन्ड बना। अब हम आते हैं अपने मेन चीज पर। ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट द स्पीकर्स सेड इन द आर्ट फॉर्म्स कंप्लीट द टेबल बिलो। आकांक्षा ने क्या क्या कहा था, प्रिया रंजन ने क्या कहा, चित्रा ने, और बाला मुरली ने क्या कहा? पहले यहाँ पर उनके स्टेट्स लिखनी है, फिर उनके आर्ट फॉर्म लिखने हैं, और फिर क्या उन आर्ट फॉर्म के लिए क्या क्या चीजें थी वो लिख। तो ऐसे आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। आकांक्षा उत्तराखंड की थी, प्रिया रंजन उड़ीसा की, चित्रा केरला की, और बाला मुरली जो है आंध्र प्रदेश के थे। और इनके आर्ट फॉर्म के नाम है एपन, ढोकड़ा, कोकोनट शेल क्राफ्ट और कोंडापल्ली। इन्होंने आर्ट फॉर्म दे रखा। और चीज क्या चाहिए एपन बनाने के लिए? एक तो गेरू और वाइट राइस का जो है फ्लोर का पेस्ट। और ढोकरा बनाने के लिए क्ले चाहिए, ब्रास के स्क्रैप चाहिए, वैक्स चाहिए, फायर चाहिए। और कोकोनट शेल बनाने के लिए क्या है? कोकोनट का शेल चाहिए, सैंड पेपर चाहिए, और वुड की पॉलिश चाहिए। बाला मुरली जो कोंडापल्ली के हैं वो सॉफ्ट वुड लेने जाते थे अपने हिल से, और फिर उनको टैमरिंड जो इमली होती है उसका सीड का पाउडर और कलर से इसको बनाते थे। उसके बाद लेटेस्ट थिंक एंड रिफ्लेक्ट, यहाँ पर फिलअप्स हैं जिनको हमें कंप्लीट करना है। फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द फॉलोइंग। द डिजाइन फॉर एपन, एपन के लिए जो डिजाइन होते हैं आर टेकन फ्रॉम, कहाँ से लिए जाते हैं? एक तो वो कल्चरल ट्रेडिशन से लिए जाते हैं, एंड सेकंड वो नेचर से। ढोकरा मेटल क्राफ्ट इज वेरी ओल्ड बिकॉज इट इज डैश ओल्ड, कितने साल पुराना है? 4000 साल पुराना, 4000 years ओल्ड। अ बेस इज नीडेड फॉर कोकोनट शेल क्राफ्ट टू मेक इट, जो कोकोनट शेल होता है उसको नीचे अपन एक बेस लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? ताकि वो स्टेबल हो सके। और सॉफ्ट वुड डैश एंड कलर्स आर यूज टू मेक कोंडापल्ली टॉयज, तो सॉफ्ट वुड के साथ एक मक्कू जो है वो यूज होता है, और कलर्स। तो इस तरह से आप इनको लिख सकते हैं। यहाँ पर कल्चरल ट्रेडिशन, यहाँ नेचर, 4000 years स्टेबल, एंड मक्कू। उसके बाद है क्वेश्चन आंसर्स वन बाय वन, आइए इनको भी डिस्कस कर। तो सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई डज आकांक्षा फैमिली मेक एपन, एपन क्यों बनाते हैं वो?
तो कई जो फेस्टिवल्स होते हैं उनको सेलिब्रेट करने के लिए, अपने कल्चर और ट्रेडिशन को जिंदा रखने के लिए वो ये काम करते हैं। इन ढोकड़ा, वाई डज वैक्स कम आउट ऑफ द स्मॉल ओपनिंग। अब जब हम उसको गर्म करते हैं तो वैक्स जो है पिघल जाती है और वो स्मॉल ओपनिंग से बाहर आ जाती है और अंदर रह जाती है खोखली जगह, जिसमें मेटल जाकर और वहां पर अपनी जगह ले लेता है। फोर्थ इज व्हाट इज कॉमन इन टॉयज मेड इन बालामुरली विलेज एंड कोकोनट शेल क्राफ्ट इन केरला। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इन दोनों ही जो है वो एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। दोनों ही जो है वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली हैं, इको फ्रेंडली। तो इनके आंसर ऐसे लिख सकते हैं आप, आकांक्षा's फैमिली मेक एपन ड्यूरिंग फैमिली फंक्शंस एंड फेस्टिवल्स एज पार्ट ऑफ देयर ट्रेडिशन। ढोकड़ा वाले क्वेश्चन में लिख सकते हो, द वैक्स मेल्ट्स व्हेन हीटेड एंड फ्लोज आउट थ्रू स्मॉल ओपनिंग्स leaving space for molten metal to be poured in. Fourth है, both crafts use natural and eco-friendly materials and finished product represents culture and tradition of their. Next है, let us learn में Priya Ranjan, Chitra and Balamurli show how artworks of their states are made. They use some words to show the order of making it. Those words are given in the box to begin, next, first, finally, then, at last, and after that. Now use some of these words to complete the paragraph and given below. Use one word only once. एक ही बार इस्तेमाल करना है एक वर्ड को। और सबसे पहले जो है टू बिगिन, तो जो है कोई भी काम शुरुआत करोगे तो आप पहले बोलोगे शुरुआत में ऐसे करेंगे, फिर फर्स्ट, फिर नेक्स्ट, फिर देन, फिर लास्ट में क्या करेंगे, फाइनली क्या करेंगे, इस तरह से सीक्वेंस में आपको चलना है। और आपको जो यहाँ पर दिया है हाउ आई गेट रेडी फॉर स्कूल, तो सबसे पहले क्या आएगा, टू बिगिन, है ना, टू बिगिन आई गेट अप एंड गो टू अ शॉवर, फर्स्ट आई वियर माई स्कूल ड्रेस। तो इसको आप इस तरह से लिखोगे, फर्स्ट आई गेट अप एंड गो टू टेक अ शावर, नेक्स्ट आई वियर माई स्कूल ड्रेस, देन आई ईट माई फूड, आफ्टर दैट आई वियर माई शूज, finally I pick up my bag and go out of my home. Next is the children from different states each speak about one art form from their state. सबने अपने अपने स्टेट की बात की थी आर्ट फॉर्म की। व्हेन दे स्पीक दे यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, इट शोज समथिंग दैट हैपेंस रेगुलरली, इट इज कॉल्ड प्रेजेंट। तो प्रेजेंट टेंस मतलब जो अभी लगातार अभी तक चल रहा है, जो हो रहा है काम, दैट इज कॉल्ड। विद ही, शी एंड इट, एस ई एस इज यूज्ड विद द वर्ब टू शो द प्रेजेंट टेंस। ध्यान रखने वाली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये ग्रामर का ये पोर्शन, कि जब भी कभी आपका प्रेजेंट टेंस होगा तो ही, शी और इट के साथ हमेशा या तो एस लगेगा या ई एस लगेगा वर्ब में। जैसे यहाँ पर देखिए इन्होंने, ये ही है और उसके साथ वर्ब है स्पीक, लेकिन उन्होंने लगा रखा है एस भी साथ में, स्पीक। तो सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब आता है और एस ई एस लगता है, तब वो वर्ब जो है वो सिंगुलर वर्ब कहलाता है। ध्यान, make 5 sentences with the help of the words given below in the table. Use SES wherever next two examples are given. अब आप यहाँ देखो कि I, you, we और they प्लूरल के साथ जो है एस और ई एस नहीं आएगा, केवल ही, शी, इट, इन तीन के साथ एस या ई एस लगेगा। अब यहाँ पर इतने सारे कॉम्बिनेशन है, आप किसी को भी किसी के भी साथ कंबाइन करके और एक सेंटेंस बना सकते हो। जैसे आप इसको भी बना सकते हो, यू टेल क्वेश्चंस टू अंडरस्टैंड, या आप ये बना सकते हो, यू टेल अ स्टोरी एवरी डे, है ना, इस तरीके से आप, या फिर यू टेल स्पेलिंग ऑन फ्राइडे। तो यहाँ तो आपकी मर्जी है, जितने मर्जी आप सेंटेंस बनाइए। मैंने एक आपको करके मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे। ये देखिए मैंने यहाँ पर इनको डिफरेंट कलर से शो कर रखा है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। जैसे एक सेंटेंस, तो ये जो डार्क ब्लू है, शी आस्क क्वेश्चंस टू अंडरस्टैंड, तो ये यहाँ पर आप, शी आस्क क्वेश्चंस टू अंडरस्टैंड, अब शी थी इसलिए आस्क आ गया। ऐसे इसी तरह यू टेल अ स्टोरी एवरी डे, और ये ब्लैक वाला ऑलरेडी बना हुआ है, ये देखिए, इट ड्रॉ ब्यूटीफुल फ्लावर्स। तो अब क्योंकि यहाँ पर ये इट है तो यहाँ पर ड्रॉ के साथ आ जाएगा एस, तो यहाँ देखिए आप, इट ड्रॉज ब्यूटीफुल फ्लावर्स। तो इस तरीके से आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर और ये आप देख, उसके बाद है लेट अस लिसन, लिसन टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ गक्कड़ भरता एंड कंप्लीट द नोट्स गिवन बिलो, रेफर टू पेज 162 फॉर ट्रांसक्रिप्ट। अब ये लिसनिंग एक्टिविटी है, तो आपको, वैसे तो मैं स्क्रीन पे अभी दिखाऊंगा जो मैं पढ़ूंगा, लेकिन आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि ये लिसनिंग एक्टिविटी है, आपको सुनना चाहिए। तो आप अपनी आईज बंद कीजिए और मैं आपको कुछ बोलता हूँ उसको पहले ध्यान से सुनिए और फिर लिसनिंग बेस पे आपको इन क्वेश्चंस के आंसर्स देने। चलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, सुनिए।
Namaste. You must be tired and hungry after listening to so many people. I am Sushil from Jabalpur in Madhya Pradesh. Let me tell you a unique dish of my district. It is called Gakkad Bharta. First we make gakkad from wheat dough. Then we make balls with that dough and roast them on high heat. To make bharta, we roast brinjals and tomatoes. Then we garnish the bharta with chopped onions, coriander, green chilies, and salt. This food item is made without frying. To eat it, you simply crumble the gakkad and drizzle it with some bharta and a spoonful of ghee. Come to Jabalpur and try it. अब आप अपनी आइज खोलिए। ये है गक्कड़ भरता। इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं। नेम ऑफ द स्पीकर, जिसने ये आपको गक्कड़ भरते के बारे में बताया पैराग्राफ में, वो कौन था, उसका नाम क्या था। द टाउन ऑफ द स्पीकर, वो कौन से शहर से था, जैसे जबलपुर। द स्टेट ही बिलोंग्स टू, कौन सी स्टेट से था। खाने का नाम क्या था। और जो भरते के लिए वेजिटेबल रोस्ट की थी, उन वेजिटेबल्स का नाम क्या था, ये आपको बता। तो यहाँ पर आप देखेंगे, नेम ऑफ द स्पीकर इज सुशील, द टाउन ऑफ द स्पीकर इज जबलपुर, कौन सी स्टेट है, मध्य प्रदेश, खाने का नाम क्या था, गक्कड़ भरता, और वेजिटेबल्स कौन कौन सी थी, ब्रिंजल्स और टमाटोज को उसने रोस्ट किया था भरते। नाउ लिसन टू द डिस्क्रिप्शन अगेन एंड कंप्लीट द फ्लो चार्ट ऑन हाउ टू मेक गक्कड़ भरता। तो पहला है टू मेक गक्कड़, मेक बॉल्स ऑफ डैश डो। किसका डो लिया था, व्हीट का डो लिया था। एंड डैश देम ऑन हाई हीट, फिर हमें उनको रोस्ट करना था हाई हीट पे। भरता बनाने के लिए क्या करना था, डैश ब्रिंजल एंड टमाटोज एंड गार्निश विद डैश अनियंस, कोरिएंडर, ग्रीन चिलीज एंड। तो ब्रिंजल को रोस्ट करना था और गार्निश करना था चॉप्ड अनियंस के साथ। उसके अलावा टू सर्व क्रम्बल द गक्कड़, गक्कड़ को क्रम्बल करने के उसके ऊपर क्या डालना था, भरता डालना था और 1 चम्मच घी डालना। तो इस तरह से आप इस पूरे को कंप्लीट कर सकते हो। उसके बाद स्पीक, let us speak about a local art form of your region. It can be any one out of painting, rangoli, metal craft, embroidery, music, dance और drama। तो ये एक स्पीकिंग एक्टिविटी है। इसमें आपको किसी एक लोकल आर्ट फॉर्म के बारे में बताना है और आपको जो चीज़ इंक्लूड करनी है उस आर्ट फॉर्म का नाम क्या है, कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल होती है उसको बनाने में, और हाँ, उसको कैसे बनाया जाता है, या कैसे प्रेजेंट किया जाता है। तो मैंने आपके लिए यहाँ पर एक ले रखा है, मैं आपको दिखाता हूँ एक एग्जाम्पल के तौर पे। इस तरह से आप इसको लिखेंगे, आई नो अबाउट द आर्ट फॉर्म कॉल्ड वर्ली पेंटिंग फ्रॉम महाराष्ट्र। तो मैंने इसके बारे में डिस्कशन यहाँ पे किया। दे नीड वाइट पेंट, काउ डंग कोटेड वॉल्स एंड बैम्बू ब्रश। तो ये 3-4 चीजें उनको चाहिए होती हैं कि दीवारों पे जो है वो गाय के गोबर से उसको पोत देते हैं, और वाइट पेंट चाहिए और कुछ बैम्बू ब्रश चाहिए। तो फिर उसके बाद टू मेक इट फर्स्ट क्या करेंगे, दे कोट द वॉल्स विद काउ डंग, सबसे पहले काउ डंग पोत देंगे। नेक्स्ट दे मिक्स राइस पेस्ट टू मेक वाइट, तो फिर वो वाइट पेंट बनाएंगे। देन दे यूज बैम्बू ब्रशेस टू पेंट सीन ऑफ विलेज लाइफ, तो वो दीवारों पे क्या बनाएंगे, ब्रशेस से विलेज लाइफ का एक सीन बना देंगे। एट लास्ट दे ऐड डिटेल्स टू मेक इट ब्यूटीफुल। तो इस तरीके से आप ये जो है स्पोकन एक्टिविटी है इसको भी कंप्लीट कर सकते। उसके बाद लेटेस्ट राइट में, यू हर्ड चिल्ड्रन फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स स्पीक अबाउट आर्ट फॉर्म्स from their state. Discuss in pairs which art form you like the most, and now write a paragraph with 5 sentences giving your reason for likings for like। तो आपको कौन सी सबसे अच्छी लगी वो आपको यहाँ पर बतानी है पैराग्राफ के फॉर्म। तो मैं अगर अपनी बात करूँ तो आई लाइक ढोकरा मेटल क्राफ्ट द मोस्ट, सबसे ज्यादा पसंद आया। इट इज a 4000-year-old tradition from ओडिशा। ये 4000 साल पुराना है। द डिजाइन आर डिटेल्ड और ब्यूटीफुल, बहुत अच्छे डिजाइन है उसमें। द प्रोसेस ऑफ यूजिंग वैक्स एंड क्ले वेरी इंटरेस्टिंग, किस तरीके से क्ले, फिर वैक्स, फिर क्ले, और फिर वैक्स को जो है पिघलाकर और वापस उसको बाहर निकाल लेते हैं। दिस आर्ट शोज द कल्चर एंड क्रिएटिविटी ऑफ द आर्ट। अच्छे स्किल। मधुबनी पेंटिंग इज अ ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म फ्रॉम बिहार। आपने ये 5th में पढ़ा था ईवीएस में, मधुबनी के बारे में। फोर्थ, द आर्टिस्ट यूज नेचुरल कलर्स टू मेक देम ऑन द वॉल्स ऑफ देयर हाउसेज। यू कैन ऑल्सो मेक एंड यूज नेचुरल कलर्स एज गिवन बिलो। तो येलो कलर आप हल्दी से निकाल सकते हो, ग्रीन आप लीव से निकाल सकते हो, रेड आप
फ्लावर्स गेरू या सिंदूर से बना सकते हो। ऑरेंज आप फ्लावर से बना सकते हो। ब्लू आप नील से या इंडिगो के पाउडर से बना सकते हो। और फिर उसके बाद ये रही मधुबनी पेंटिंग, आप इसको कलर कर दो। इसके बाद है एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम। द भारत हैज डाइवर्स लैंग्वेजेस, बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं हमारे देश में। क्विजीन्स, खाने, म्यूजिक, डांस, थिएटर, मूवीज एंड फिल्म्स, हैंडीक्राफ्ट, स्पोर्ट्स, लिटरेचर, फेस्टिवल्स, पेंटिंग्स, कल्चर्स, कितनी तरह की आर्ट्स हैं, आप देख लो कितने तरह के फॉर्म्स हैं। The Ek Bharat Shresth Bharat program aims to enhance interaction and promote mutual understanding between people of different states, union territories through the concept of state and union territory pairing। इसमें क्या होता है, एक स्टेट को दूसरे स्टेट के साथ पेयर कर दिया जाता है। जैसे पिछले से पिछले साल जो थी राजस्थान और आसाम को इन्होंने एक जगह कंबाइन। तो इसी तरीके से ये क्या करते हैं, किसी की ना किसी स्टेट से कंबाइन कर देते हैं, तो राजस्थान वाले आसाम के बारे में बहुत कुछ सीखते हैं और आसाम वाले जो है वो राजस्थान के बारे में बहुत कुछ सीख। दिस इज टू सेलिब्रेट द यूनिटी इन डाइवर्सिटी एंड strengthen the emotional bonds between it. The vision is to enable people to develop a sense of common identity by sharing best practices, and the program aims to contribute to nation building by highlighting इंटरकनेक्टेडनेस बिटवीन वेरियस कल्चर। तो इसका मेन मकसद यही है इस प्रोग्राम का, कि लोगों को ये समझ में आ सके कि हम भले ही अलग तरह के हैं, अलग तरीके से जीते हैं, अलग तरीके से खाते हैं, अलग तरीके से आर्ट फॉर्म यूज करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम सब एक हैं। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एक भारत श्रेष्ठ भारत, और ये उसका लोगो है। और आप लोगों को भी धन्यवाद मेरे साथ इतनी देर बिताने के लिए। अभी के लिए बस इतना ही दोस्तों, अपना ध्यान रखिए, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। बस अपना ध्यान रखिए, मम्मी पापा का कहना मानिए, जब भी कोई प्रॉब्लम हो नॉक कीजिए, बोलिए हेलो देवर, टेक केयर, बाय बाय, हैव फन, ऑल द बेस्ट।